क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सेफ ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए? क्या ये आपको हमेशा ही हाई रिटर्न प्रोवाइड करके देंगे या फिर ये आपको करोड़पति बना सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है रियलिटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के पीछे। क्या आपको हमेशा ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमेशा आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए एसआईपी या लमसम के थ्रू, और क्या इसके पीछे है रियलिटी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के जो मार्केट किया गया है कि ये हमेशा से सेफ ऑप्शन है, आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करें, उसके पीछे का रियल फैक्ट या फिर रियल आपका ट्रुथ क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है रणदीप कुमार, आप देख रहे हैं चैनल कीप इट रियल, जहां पे हम आपको हमेशा रियल एंड प्रूवन फैक्ट्स और डाटा के बेस पे हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जानेंगे कि म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्ट करने के लिए या फिर वर्स्ट ऑप्शन इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड को हमेशा से ऐसे मार्केट किया जाता है कि भाई म्यूचुअल फंड सही है। ये हमेशा से हमें बताया जाता है कि अगर आप इसके अंदर पैसे लगाइए तो आप करोड़पति बन जाएंगे, इतना पैसा लगाइए, 500 से आप निवेश कर सकते हैं, 1000 से निवेश कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है इसके पीछे क्या रियलिटी है, कैसे ये काम करती है और क्यों आपको हमेशा बोला जाता है कि आप पैसे लगाइए म्यूचुअल फंड के अंदर। आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपको पता है। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ कि जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ऐड चल रही होती है उसके नीचे क्या लिखा होता है, इट इज अ रिस्कियर इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड की रिस्क के बारे में बात कर लेता हूँ। जब भी आप सोच लेते हैं कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो उसमें आपको क्या होगा, आपका रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। अगर आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेविंग अकाउंट या फिर एफडी के अंदर ही इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड के अंदर मत आइए। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है जो कि अल्टीमेटली मार्केट के अंदर ही पैसा लगाएगी और वहीं से आपको रिटर्न कमा के देंगी। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि हमारा फंड मैनेजर बैठा होता है, वो उनको पता होता है कहाँ पैसे लगाने हैं। मगर आपके देखिए कि इतनी सारी स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की। सबसे पहले तो दिक्कत आपका ये है कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको सबसे पहले दिखाया जाता है कि भाई 20 साल के पीछे इसने 15% रिटर्न दिया है तो अगले 20 साल भी 15% देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि भाई पास्ट रिकॉर्ड जो आपको दिए है वो फ्यूचर की आपको गारंटी नहीं देते। हम ये सब पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये हमारा रिस्क की बात होती है कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसके अंदर आपको रिस्क है। चाहे आप सेविंग अकाउंट में ही पैसे डाल रहे हैं तो आपके उसके अंदर पैसे भी ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे कि हमने केस देखा था पीएमसी के अंदर, हमने केस देखा था। या फिर जो अगर आप डेप्ट के अंदर करते हैं इन्वेस्ट, जैसे कि अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है डेप्ट फंड के अंदर, उसके अंदर भी आपका जो पैसा है वो सेफ नहीं है। जैसे कि हमने केस देखा आईएलएफएस से बैंकरप्ट होगी, ये सब केसेस चलते हैं, मगर ये बहुत ही ज्यादा मैन्यूट चांसेस होते हैं इसके हैपन होने के। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप टॉप की जो म्यूचुअल फंड कंपनी उसी के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंडली अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इसकी अर्निंग कैसी है, म्यूचुअल फंड बेसिकली पैसा कैसे कमाती है, वो आपको हमेशा क्यों बोलती है भाई इसके अंदर इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, आप करोड़पति बन जाओगे, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 साल के लिए आप ये हो जाओगे वो हो जाओगे। अर्निंग है वो आपको हमेशा बोलते क्यों है? क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको पता नहीं है वर्किंग कैसी होती है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि अर्निंग कैसी होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब भी आपको पैसा मिलता है, जब भी वो इन्वेस्ट कराते हैं पैसा, मार्केट से पैसा उठाते हैं, उसी टाइम उनको पैसा बन जाता है। सपोज करके चलते हैं उसने 1000 करोड़ मार्केट से उठाए, तो उसी टाइम वो क्या करेंगे, उसमें से जो उसका एक्सपेंस रेशियो है, जैसे कि मैंने बात की थी इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया होता है सेलेक्ट करने का, वो आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो होता है, वो कट कर लेंगे, अपनी फीस कट कर लेंगे, उसके बाद जाके आपका पैसा लगाएंगे मार्केट के अंदर। जैसे कि 1000 करोड़ रुपए अगर उसने उठाए हैं तो उसका 1% या 2% वो काट लेंगे एज एन मैनेजेरियल फीस, या फिर अपना जो फंड है आपको मैनेज करने के लिए। तो उनका तो फायदा ही होगा ना भाई आखिरकार, क्योंकि भाई आपका जो पैसा है वो उनके पास आएगा, उन्होंने अपने पैसे काट लेने या जितना वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर, ताकि कि हमारा पैसा वो ज्यादा से ज्यादा बने। वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही जो आपका जो पैसा है वो काट लेंगे और फिर जाके वो आपके पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये तरीका होता है वो जो अर्न करते हैं पैसे, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, 500 से करो, 500 से करो तो इतनी बार करो, 1000 से करो इतनी बार करो, इसलिए वो आपको हमेशा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको आंख मूंद के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको सोचना है और देखना है कि भाई ये वाला फंड बेस्ट है, ये मेरे को एडवाइस देता है, ये वाला आपको रिटर्न देता है, तब जाके आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना है।
सेकेंडली अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि जो इसके अंदर हमारा आता है कि ये कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? वो परसेंटेज ऑफ मनी जो आप होल्ड कर सकते हैं या फिर अपने इन द टर्म ऑफ कैश रख सकते हैं, आप उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कैश रिजर्व रेशो जैसे कि अगर आपने मार्केट से 100 रुपए उठाया तो उसमें से आप 5 रुपए ही अपने पास रखते हैं, बाकी के 95 रुपए आपको मार्केट के अंदर लगाने ही पड़ेंगे, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसका हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज हमें ये है कि अगर मार्केट भारी चल रही है, अगर मार्केट हाई में चल रही है, तभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपने फंड को चेंज कर सके या फिर वो थोड़ी देर रुक सके ताकि मार्केट अगर डाउन होगी या फिर थोड़ा सस्ता माल मिलेगा तब जाके मैं खरीदूं। नहीं भाई, उसको उस टाइम भी माल खरीदना है और उस टाइम भी उसको अपना जितना भी माल है वो उतना बेचेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है म्यूचुअल फंड के अंदर कि अगर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनको मार्केट अगर हाई है तभी भी उसको माल खरीदना पड़ेगा, मार्केट अगर लो है क्योंकि वो कैश होल्ड नहीं कर सकती। जितना भी अगर मैं बात कर लेता हूँ 2008 में जितनी भी क्राइसिस आई थी उस टाइम भी मार्केट जितना ज्यादा कम होता जा रहा था, इन्वेस्टर्स के पैसे भाई डाउन होते जा रहे थे, मगर तभी भी एक भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपना पैसा काटा ही नहीं, अपना पैसा निकाला ही नहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने, क्योंकि इन्वेस्टर को पता ही नहीं था भाई इस टाइम पे करना क्या है। तो आपको भाई आंख मूंद के नहीं बैठना है, आपको अपने फंड को देखते रहना है और आपको मार्केट का भी जायजा लेते रहना है। तो सबसे यहाँ पे अगर मैं आपसे थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आती है, जो आपको ध्यान में रखना है, वो होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके लिए नया हो सकता है, स्टॉक मार्केट से है बेसिकली। जब मार्केट नीचे आ रही होती है, जब मार्केट गिर रही होती है, उस टाइम भी आप पैसे कमा सकते होते हैं। आप उसमें करते क्या है कि पहले आप सोल्ड कर लेते हैं, बाद में बाय कर लेते हैं, उनके डिफरेंस से आपको पैसा अर्न हो जाता है। मगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर है, आपने बस दूसरे के कहने के ऊपर पैसा लगाया है या फिर आपको कुछ पता नहीं है, तो ऐसे क्या होगा, जब मार्केट गिरेगा आप पैसे निकालेंगे नहीं। अगर आप पैसे नहीं निकालेंगे तो फंड मैनेजर क्या करेगा, आपको एक बार भी नहीं बताएगा कि भाई अपने पैसे निकाल लो, आपका मार्केट डाउन में है, बाद में आप दोबारा री इन्वेस्ट कर लीजिएगा। तो इसके कारण क्या होगा, आपका पैसा सारा नेगेटिव में चल जाएगा और उसके बाद पता नहीं कितना टाइम होगा रिकवर करने में। तो इन सब चीजों में आपको पता होना चाहिए कि भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट सेल नहीं करती है। यहाँ पे अगर मैं आपसे फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ध्यान देना चाहिए वो होता है कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कभी भी एडवाइस नहीं करेगी। दे विल नेवर टेल यू दैट दिस फंड इज गुड या फिर दिस स्टॉक मार्केट इज गुड, दिस इज हाई, दिस इज लो, दे विल नेवर टेल यू। उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी एडवाइस नहीं करेगी। जब भी मार्केट कभी लो होगा या फिर कहीं मार्केट हाई होगा, आपको कभी भी नहीं बताया जाएगा कि भाई अभी पैसे निकाल लो, अभी पैसे ज्यादा लगाओ, अभी पैसे अगर आपने 500 की एसआईपी की तो 1000 की एसआईपी करो। आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा, आपको खुद ही सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मैं आपको बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए वो बेसिकली ये रूल इसलिए बनाया गया है कि म्यूचुअल फंड अगर किसी ने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी ने स्टार्टिंग में मार्केट में देखना है कि भाई मार्केट में खेल कैसे चलता है, काम कैसे करती है, वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख मूंद करके सो जाएं और देखी जाए कि भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सब पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी पैसे कमाऊंगा, मैं भी 500 की एसआईपी करूंगा, उससे करोड़ों तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको देखना है मार्केट को, टाइम टू टाइम आपको वॉच करना पड़ेगा कि क्या चीजें चल रही है, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसकी होल्डिंग्स क्या क्या है, आपको ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। तो ये सारे जो मेरे पॉइंट्स थे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कारण, और ये आपको हमेशा चेक करना चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पहले। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट करने से पहले, वो आप आई बटन को आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो भाई मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपको पता लग सके कि भाई सही में ये असली है कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप इसके अंदर करते हैं तो आप करोड़ों कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। आप इसमें कमा सकते हैं, मगर मैं आपको बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊंगा कि आप एसआईपी करिए। और एसआईपी करने से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अच्छी तरह निवेश कर सकते हैं और हर टाइम पे आपका पैसा जो लगता है लोअर यूनिट होता है, हाई यूनिट होता है, ये सब मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है एसआईपी वर्सेस लमसम में, आप वहां पे देख सकते हैं। तो बेस्ट तरीका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है या फिर आप इतना ध्यान नहीं देना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर आपको सोना नहीं है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना है, आपको ध्यान देना है मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और क्या चीजें चल रही है और मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, उन सबका आपको ट्रैक भी करते रहना है। आपको ये सब आपको एडवाइस कोई नहीं देगा म्यूचुअल फंड में, वो एक तरह से आपका एक मतलब कि मैनेजर है जो बस आपका पैसे बस लगाएगा।
आपको ध्यान देना है कि भाई कि क्या होल्डिंग है, क्या चल रहा है मार्केट में, ऊपर जा रही नीचे जा रही, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अब नीचे कमेंट मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा क्या क्या आपको पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पहले। आप नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी एक्शनेबल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आपके लिए रियलिटी और फैक्ट्स के बेसिस पे हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके कोई फ्रेंड ने इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड के बारे में तो उनको पता लग जाएगा कि भाई इसमें क्या रियलिटी होती है और क्या इसका ट्रूथ होता है। तो अगर इस वीडियो का आपने कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी ओपन है। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको पर्सनली आपको एक्सक्लूसिव आंसर देता हूं हर चीज के बारे में, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।